गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ देखेंगे, उपसर्ग और प्रत्यय। अब उपसर्ग किसे कहते हैं और प्रत्यय किसे कहते हैं, सबसे पहले देखेंगे उपसर्ग। उपसर्ग मतलब क्या कि जो शब्द के पीछे मतलब आगे लगते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे उपसर्ग की परिभाषा है, मूल शब्द के पहले लगने वाले शब्दांश को उपसर्ग कहते हैं। जैसे देखो कि मैंने यहाँ पे वाक्य लिया है, वह प्रतिदिन सुबह उठता है। मतलब प्रतिदिन, यह दो शब्द आए। जैसे प्रतिदिन की अगर हम प्रति प्लस दिन, ये शब्द हम यहाँ पे ये शब्द जोड़ के प्रतिदिन यह शब्द तैयार होता है। जैसे देखो प्रति प्लस दिन, यह शब्द क्या कि दिन के आगे लगा हुआ शब्द कौन सा है, तो प्रति, मतलब उसे क्या कहेंगे, उपसर्ग। जैसे वह प्रतिदिन सुबह उठता है, प्रति प्लस दिन, उसका शब्द मतलब आगे लगे हुए शब्दों को क्या कहेंगे, उपसर्ग। जो शब्दांश के आगे लगता है उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे मुझे विदेश जाना है, वि प्लस देश, इसका विदेश ऐसा शब्द तैयार होगा। जैसे उपयोगी, उ प्लस पयोगी। और जैसे उप प्लस योगी, जैसे ला प्लस जैसे अभी प्लस नंदन, अभी प्लस नंदन। इस प्रकार मतलब जो शब्दांश के आगे लगे हुए शब्द को उपसर्ग कहते हैं। जैसे चौधरी जी बेकसूर है, बेक प्लस सुर, मतलब बेक यह शब्द मतलब सुर के आगे लगा हुआ है, इसलिए उसका जो शब्दांश है बेकसूर, ये शब्द तैयार होता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे उपसर्ग लिए हैं मैंने कुछ, अ, आ, प्र, अव, इस प्रकार मैंने यहाँ पे उपसर्ग लिए, उसको मूल शब्द से जोड़ा जाता है। जैसे देखो अ का मैंने यहाँ पे प्लस लिया है और मूल शब्द है न्याय, मूल शब्द न्याय लिया है, तो उसका नया शब्द कौन सा तैयार होगा, अन्याय। उसके बाद में आ यह उपसर्ग मतलब क्या, आगे लगा हुआ शब्द। आ का जीवन, यह शब्द अगर हम जोड़ा जाए तो क्या शब्द तैयार होगा, आजीवन, बराबर। जैसे प्र के बाद में यत्न, उसके बाद में प्र का अगर ये शब्द एकत्रित किया जाए, मतलब प्र का उपसर्ग मतलब आगे लगा दिया जाए, तो वह शब्द क्या तैयार होगा, प्रयत्न। जैसे अव प्लस गुण, उसका नया शब्द कौन सा तैयार होगा, अवगुण। ऐसे बहुत से शब्द है। जैसे देखो ना प्लस समझ, मतलब ना क्या है, उपसर्ग है और मूल शब्द है समझ, तो उसका वाक्य क्या आएगा, ना समझ। जैसे बद प्लस मूल शब्द है नाम, तो नया शब्द क्या बनेगा, बदनाम। जैसे उपसर्ग मैं लिखूंगी बे यहाँ पे लिखा, मतलब उपसर्ग लिखा, उसके बाद में मैंने लिया यहाँ पे शर्म, तो नया शब्द क्या बनेगा इसका, बेशर्म। मतलब जो शब्दांश के आगे शब्द लगा होता है उसे हम उपसर्ग कहेंगे। उसके बाद में इस प्रकार उपसर्ग हम लिखते हैं, मतलब आगे सिर्फ हमको ध्यान रखना है कि जो शब्दांश के आगे लगा हुआ है उसे उपसर्ग शब्द कहते हैं। उसके बाद में हम देखेंगे प्रत्यय। अब उसके बाद में है प्रत्यय। अभी प्रत्यय किसे कहते हैं कि शब्द के अंत में लगने वाले शब्दांश को प्रत्यय कहते हैं, मतलब शब्द के अंत में लगने वाले शब्दों को। जैसे देखो यहाँ पे मैंने लिया है मोहन और राकेश में गहरी मित्रता है। यहाँ पे मतलब जो शब्द के अंत में लगते हैं परंतु भाव बदल जाते हैं। जैसे मित्रता, मतलब प्लस ता, यहाँ पे भाव बदल गए तो अंत में लगने वाले शब्दों को प्रत्यय कहते हैं। जैसे मित्रता, जैसे मैं शब्द पढ़ती हूँ, मैच में हमारी शानदार जीत हुई, यहाँ पे शानदार, यहाँ पे हम करेंगे शान प्लस दार, मतलब यहाँ पे लगा दार, यह शब्द मतलब शब्दांश के अंत में लगा हुआ है शब्द है। जैसे मित्र प्लस ता, मी प्लस ता, जैसे देखो मतलब उसको भाव दर्शाने वाले शब्द होते। जैसे लड़की का गला सुरीला है, जैसे सु प्लस रीला, यहाँ पे ला शब्द मैंने क्या किया है, प्रत्यय में लिया है। जैसे दया प्लस आलू, मतलब यह शब्द जो है भाव
ये शब्द भाव के रूप में बदल जाते हैं, जिसे हम प्रत्यय में लिखते हैं। जैसे देखो भाववाचक संज्ञा में बदले हुए शब्द, जैसे देखो मानव प्लस ता, मतलब यह प्रत्यय है। उसके बाद में जो उसका नया शब्द तैयार होगा तो वो है मानवता, बराबर। जैसे ये प्रत्यय, जैसे बूढ़ा प्लस पा, तो हमको यह शब्द पा शब्द क्या करना पड़ेगा, हमको पीछे लगाना पड़ेगा। जैसे बूढ़ापा, मतलब दो शब्द एकत्र करके क्या बनाएंगे हम, बूढ़ापा शब्द तैयार करेंगे। जैसे चतुर प्लस आई, चतुराई। कड़वा प्लस आहट, कड़वाहट। मतलब अगर तुमको पूछा जाएगा कि प्रत्यय लगाकर लिखो, तो उन्होंने तुमको मानव शब्द दिया होगा तो तुमको क्या करना पड़ेगा, उसका प्रत्यय लगाकर लिखना पड़ेगा मानवता, बराबर। मतलब सिर्फ हमको प्रत्यय लगाकर लिखना हो तो हमको क्या करना पड़ेगा, को उसके अंत में, मतलब जो शब्दांश दिया गया है उसके शब्द के अंत में हमको क्या करना पड़ेगा, ता लगाना पड़ेगा, मतलब उसका नया शब्द तैयार करना पड़ेगा। जैसे मानवता, जैसे बूढ़ा, बूढ़ापा, इस प्रकार के शब्द हमको बनाने पड़ेंगे। जैसे देखो चतुर प्लस आई, चतुराई। कड़वा प्लस आहट, कड़वाहट। जैसे अमीर प्लस ई, जैसे देखो अमीर प्लस ई, अमीर प्लस ई का क्या होगा, अमीरी। मतलब नया शब्द तैयार पड़ेगा जिसको भावनिक रूप से तुमको क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। जैसे अमीर प्लस ई, ये शब्द हमको एकत्रित करना है, मतलब क्या करना पड़ेगा, उसका उच्चारण सहित हमको बदलना पड़ेगा। जैसे अमीर प्लस ई, मतलब ये स्वर है तो ये स्वर अगर हमको एकत्रित किया जाएगा तो इसका क्या आएगा, प्रत्यय लगाकर अमीर, अमीरी, बराबर। जैसे बहुत से शब्द है, जैसे घर प्लस एलू, घरेलू। चमक प्लस ईला, चमकीला। रेशम प्लस ई, रेशमी। उपज प्लस आऊ, उपजाऊ। बच्चा प्लस पन, बचपन। इस प्रकार के कई शब्द भाववाचक संज्ञा में प्रत्यय लगाकर इस प्रकार बदला जा सकता है। फिर बाद में जो क्रियाओं के भाववाचक संज्ञा के विशेषण बनाने के लिए मूल धातुओं के प्रत्यय लगाया जाता है, मतलब मूल धातु दिया जाता है और विशेषण रूप से उसको क्या करना पड़ता है, हमको बदलना पड़ता है। जैसे देखो उन्होंने क्रिया दी, क्रिया मतलब क्या कि कार्य जो हम करते हैं, तो जो उन्होंने क्रिया दी है लिखना, तो उसका मूल धातु दिया है लिखा, मतलब क्रिया का मूल धातु है लिखा, तो उसका प्रत्यय आवट दिया है। तो मतलब ये शब्द का ये तीन शब्द बनाकर हमको नया शब्द तैयार करना है, जैसे लिखावट, बराबर। मतलब क्रिया लिखना, मूल धातु लिखा और प्रत्यय दिया है आवट, ये शब्द मिलाकर हमको नया शब्द कौन सा तैयार करना है, लिखावट। यह शब्द लिखावट ऐसा इस प्रकार तैयार होता है। जैसे देखो क्रिया दी है पढ़ना, मूल धातु है पढ़ प्लस आई, हमको ये शब्द क्या करना है, एकत्रित पढ़ना है, तो ये शब्द नया शब्द कैसे तैयार होगा, पढ़ाई, बराबर। जैसे कई शब्द है, जैसे क्रिया है भूलना, बुलाना, मूल धातु है बुला प्लस है आवा, मतलब क्या शब्द तैयार होगा, बुलावा। भूलना, भूल प्लस अक्कड़, मतलब क्या, भुलक्कड़। क्रिया है तैरना, मूल धातु तैर प्लस आक, तैराक। इस प्रकार हम शब्द बना सकते हैं। जैसे उड़ना, उड़ प्लस आन, उड़ान। रोना प्लस आई, क्या शब्द तैयार होगा, रुलाई। जैसे रोकना, रोक प्लस आवट, रुकावट। बनना, बन प्लस आवट, बनावट। इस प्रकार से हमको मूल क्रिया के रूप से विशेषण लेकर हमको प्रत्यय बनाने हैं और उसका नया शब्द तैयार करना है। मतलब प्रत्यय लगाकर हमको क्या करना है, उसका नया शब्द तैयार करना है। प्रत्यय मतलब क्या, जो शब्द के अंत में लगे हुए शब्द। उस प्रकार प्रत्यय के दो प्रकार प्रत्यय है, जैसे कुंदत और तद्धित। अभी प्रत्यय का पहला प्रकार मतलब जो है कुंदत और दूसरा है तद्धित। तो कुंदत मतलब क्या कि जो शब्दांश मतलब जो प्रत्यय क्रिया के सामान्य रूप के साथ लगाकर संज्ञा अथवा विशेषणों को निर्माण करता है। जैसे देखो आँख बराबर तैराक प्लस चालाक, मतलब यह तुमको प्रत्यय दिया है, उसके बाद में तुमको क्या करना पड़ेगा, तो उसके दो शब्द बनाने पड़ेगा। मतलब उसका जो स्वर है वो आँख है, तो तुमको तैराक और चालाक ये दो शब्द तैयार होते हैं उसके। जैसे एरा बराबर
लुटेरा, जैसे तुम दो शब्द बना सकते हैं, लुटेरा, कमेरा, इस प्रकार। मतलब अंत में तुमको यह उच्चारण आना चाहिएगा एरा का। जैसे देखो आकू, आकू का क्या आएगा? लड़ाकू, लड़ाकू या फिर पड़ाकू, इस प्रकार। मतलब इसका उच्चारण, आकू का उच्चारण पीछे आना चाहिए, जैसे लड़ाकू, पढ़ाकू, इस प्रकार। जैसे ई से क्या आएगा? हंसी या फिर फांसी, इस प्रकार। मतलब ई का उच्चारण यहाँ पे आना चाहिए, जैसे हंसी, फांसी। जैसे कई शब्द है इया, मतलब इया का उच्चारण कैसे आएगा? बढ़िया या फिर घटिया। जैसे आऊ, बिकाऊ, टिकाऊ, इस प्रकार। आन, उड़ान, थकान। आहट का घबराहट, यह शब्द आहट, घबराहट, प्रत्यय के प्रकार मतलब इसके पीछे आएंगे। जैसे उसका उच्चारण, मतलब ये स्वर है, इसका उच्चारण इसके पीछे आना चाहिए, मतलब अंत में आना चाहिए। उसके बाद में जिसे हम क्या कहेंगे? कुंदत। उसके बाद में हम देखेंगे तद्धित। तद्धित शब्द है कि संज्ञा और सर्वनाम और विशेषण शब्दों के अंत में लगने वाले शब्द को, मतलब संज्ञा जो हमको, जिसे हम नाम कहते हैं, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले शब्दों को हम क्या कहेंगे? तद्धित प्रत्यय कहेंगे। जैसे देखो आ का उच्चार उन्होंने स्वर दिया है, उसके बाद में हमको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे ठंडा, भूखा, आ का उच्चारण यहाँ पे आया, बराबर। जैसे आ का उच्चारण ठंडा यहाँ पे आया, भूखा, ऐसे इसका उच्चारण आना चाहिए। जैसे देखो आर, सुनार, लुहार, इस प्रकार। यहाँ पे मतलब पीछे आर का उच्चार होता है, मतलब उच्चारण आता है, जैसे सुनार, लुहार, इस प्रकार। जैसे जिसे हम तद्धित कहेंगे। जैसे आई का उच्चारण क्या आएगा? बुराई या फिर भलाई, इस प्रकार। जैसे आस, मिठास, खट्टास, कौन सा भी शब्द आएगा। जैसे एरा का क्या आएगा? सपेरा, ममेरा। ईक का मानसिक, आर्थिक। ईक का भारतीय, नागरीय। ईला का रंगीला, पथरीला। मतलब ई का उच्चारण जो प्रत्यय में, मतलब अंत में आना चाहिए। पन आया शब्द दिया है तो उसका उच्चारण जो है वो अंत में, अन्न शब्दांश के अंत में शब्द में आना चाहिए। जैसे वान, गुणवान, शीलवान, इस प्रकार। अभी उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर क्या होता है वो देखेंगे हम। उपसर्ग मतलब क्या कि जो शब्द पहले जोड़े जाते हैं। उपसर्ग में क्या होता है? जो शब्दांश दिया होता है वो शब्दांश के पहले जोड़ा जाता है, मतलब पहले हमको शब्दांश जोड़ना पड़ता है, उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। और प्रत्यय मतलब क्या कि जो सदैव अंत में रहता है। हाँ, जो प्रत्यय मतलब जो शब्दांश दिया गया हो वो शब्दांश के अंत में लगे हुए वो शब्दों को प्रत्यय कहेंगे। और प्रत्यय के कितने प्रकार पड़ते हैं? 2 प्रकार, जैसे कुंदत और तद्धित। तो कुंदत यह आग दिया शब्द है तो तुमको क्या करना पड़ेगा? उसका उच्चारण के साथ उसका मतलब पीछे अंत में जोड़ना पड़ेगा। जैसे तेराक, चालाक, लुटेरा, कमेरा। एरा का लुटेरा, उसका उच्चारण के साथ तुमको जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे तद्धित प्रकरण तुमको क्या सर्वनाम, संज्ञा, विशेषण को मतलब यह ध्यान में रखते हुए यह शब्द क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। जैसे आ का तुमको क्या करना पड़ेगा? मतलब ठंडा, भूखा, इस प्रकार हमको बदलना पड़ेगा यह शब्द। इस प्रकार उपसर्ग शब्द के अंत में परिवर्तन कर देते हैं, जबकि प्रत्यय शब्द के अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं। मतलब प्रत्यय शब्द के अंत में हमको क्या? विशेषता शब्द, मतलब जैसे देखो आ दिया है, आ का कोई मतलब विशेष शब्द नहीं दिया है, परंतु जब हम शब्द बनाएंगे तो ठंडा, मतलब ये शब्द क्या हुआ? मतलब कोई तो विशेष शब्द हुआ, मतलब तो उसे प्रत्यय कहते हैं। इस प्रकार आज हमने उपसर्ग और प्रत्यय देखा। धन्यवाद।